मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बताया कि इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होती हैं, आइडेंटिटी क्या होती हैं, इक्वेशन क्या होती हैं, उसके बारे में बताया और दोनों के बीच में अंतर भी बताया कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वो भी बताया। इसी के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि इक्वेशन किस टाइप की होती हैं। इसी के अंतर्गत पहली टॉपिक जो है वो रेखीय समीकरण, एक चर वाले समीकरणों को हल करना है कि रेखीय समीकरण क्या होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेखीय समीकरण क्या होते हैं। देखिए, रेखीय समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें चर जो राशि होगी उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जो चर राशियां होंगी उनकी पावर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इस टाइप की जितनी समीकरण होंगे वो सब रेखीय समीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 5x - 8 = 10, 2x + 5 = 10। इस टाइप के जो समीकरण हैं ये सब रेखीय समीकरण हैं। यदि समीकरण लिखा हो 5x² + 8x = 10 तो ये रेखीय समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है। इसके अंतर्गत आप लोगों को जो भी रेखीय समीकरण है उसमें भी एक ही चर वाले आप लोगों को पढ़ना है। मतलब जो समीकरण होंगे उसमें वेरिएबल क्या होगा, वो चर क्या होगा, एक ही चर होगा, 2 चर वाले इसमें नहीं पढ़ने, क्योंकि 2 चर के जो आप लोग पढ़ेंगे वो अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत आप लोगों को मैं बताता हूं कि इन रेखीय जो समीकरण होते हैं इनमें जो चर राशि होती है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन लिखी है x + 3 = 7, x + 3 = 7। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो प्लस होगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा। जब मैं मल्टीप्लाई में है लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ये मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया है कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ये सब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को बताया था। उसी प्रकार x + 3 = 7 दिया हुआ है, तो x + 3 है, मतलब प्लस का 3 है। अब इसे ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = 7 - 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहीं से x = जो 4 आया वही मेरा क्या हो गया, चर, जो x मेरे यहाँ पे चर राशि है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है समीकरण x - 5 = 10 को हल कीजिए। अब देखो आप लोगों को x - 5 = 10 दिया हुआ है। अब x क्या है, निगेटिव है। अब इसको पॉजिटिव साइड में ले जाएंगे तो x = 10 + 5, 10 + 5, तो यहाँ से जब मेरा निगेटिव साइड में क्या है x - 5 = 10 दिया हुआ है। अब इधर से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाए, x = 10 + 5, तो कितना आ जाएगा, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 दी हुई है तो गलत है। यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x = 15। ठीक है, इसी को आप लोग जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दूसरे मेथड सॉल्व किया है, ये भी मेथड सही है, लेकिन आप लोग इस मेथड को ना अप्लाई करके हुए आप लोगों को सिंप्लीफाई वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखिए और बाकी जो संख्या है वेरी जो कांस्टेंट है उनको राइट हैंड साइड में ले जाइए, सबसे अच्छा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x/6 = 5 को हल करना है।
आप लोग जानते हैं यहाँ पे 6 क्या है, डिवाइड में है। मैंने आप लोगों को बताया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मेरा किस में पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू 5 गुणा 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। इसी के अंतर्गत क्वेश्चन दिया है 4x इक्वल टू मतलब 4x इक्वल टू 24 दिया है, मतलब 4x इक्वल टू 24 दिया हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे 4x मतलब मल्टीपल में है, तो मेरा राइट हैंड साइड में जाएगा, किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x इक्वल टू 24/4 मतलब 24/4 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड कर दिए, 4 छंग 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी के अंतर्गत जब इक्वेशन दी हो, अब ऐसा हो कहीं आप लोगों को इक्वेशन ना दी हो, तब कैसे सॉल्व करें, तो आप लोगों को सबसे पहले इक्वेशन बनानी होगी, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना होगा। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, एक गांव में निवासियों ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए। इनमें से कुछ आम के हैं, कुछ अमरूद के पौधे हैं। अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या 3 गुनी से 2 अधिक है, मतलब 3 गुनी है उससे 2 अधिक है। आम तथा अमरूद के पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आम के पौधे कितने हैं और अमरूद के पौधे कितने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं आम के पौधों की संख्या x है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या 3 गुनी से 2 अधिक है, मतलब 3 गुनी है। मैंने आम की संख्या मान ली x, तो अमरूद की संख्या 3 गुनी मतलब 3x प्लस 2 अधिक है, तो प्लस 2 कर दिया। और इसमें क्वेश्चन में भी दिया टोटल कितने पौधे हैं, 102 पौधे हैं। तो मतलब आम के पौधे जोड़ लेंगे और अमरूद के पौधे जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे। तो यहाँ से टोटल आम कितने हो जाएंगे, x आम है के पौधे और प्लस 3x प्लस 2 आम के पौधे अमरूद के हैं। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने मेरे आ जाएंगे, 4x प्लस 2। तो ये मेरे कितना हो गया, टोटल पौधे हो गए। अब टोटल पौधे कितने हैं, 102। तो मतलब क्या हुआ, 4x प्लस 2 इक्वल टू 102। अब यहाँ से आप लोगों को इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 2 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगी। तो 4x इक्वल टू 102 माइनस 2, तो आ जाएगा 100। अब देखो 4x यहाँ पे क्या है, मल्टीपल में है, इधर ले जाएंगे किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। मैंने माना था आम के पौधों की संख्या कितनी है, x है, तो आम के पौधों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई। अब इसी तरह हम अमरूद के पौधे निकाल लें, अमरूद संख्या क्या है, 3x प्लस 2, तो 3 इंटू 25 प्लस 2, तो 25 3 75 और 2 77, मतलब 77 किसके संख्या आ गई, अमरूद के पौधों की संख्या। तो यहाँ से निकल के आ गया आम के पौधे कितने हैं और आम के पौधे कितने हैं और अमरूद के पौधे कितने हैं। आप लोगों को चेक करना हो कि टोटल पौधे कितने दिए हैं, 102। तो आम के पौधों को जोड़ लीजिए और अमरूद के पौधों को जोड़ लीजिए, तो आप लोगों के टोटल पौधे पता चल जाएंगे आंसर सही है या गलत है। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हुए हैं, रेखीय समीकरण छांटिए। पहला क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन कौन सा रेखीय समीकरण है उसको पता करना है, कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है उसमें x का मान ज्ञात करना है, सिंप्लीफाई करना है। समीकरण को हल कीजिए। हल करना मतलब ही यही होता है कि x की वैल्यू निकालिए। इसी के अंतर्गत और क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो एक क्वेश्चन दिया है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफाई से घटा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इनको सिंप्लीफाई कर लेना। और आप लोग जो
लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल, मतलब एक चर राशि वाले जो भी इक्वेशन आपको किसी बुक में मिल जाए उससे आप लोग इसको क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना और उनको सॉल्व कर लेना। थैंक्स।